इश्की कमरे में आते ही बोली, मुझे सोना है। हाँ तो सो जाओ, राजवीर इश्की को घूरते हुए बोला। ये देख इश्की सोच में पड़ गई। इश्की जिद करते हुए बोली, नहीं मुझे आपके साथ ही सोना है, आप अपना काम कल कर लीजिएगा। ये सुन राजवीर ने हार मान ली और इश्की को गोद में लेकर बेड पर चला गया। बेड पर आते ही इश्की राजवीर के ऊपर आकर उसे किस करने लगी। थोड़ी देर किस करने के बाद राजवीर उससे बोला, तुम्हें तो सोना था? इश्की बोली, हाँ तो मैं अपने पति को सोने से पहले किस नहीं कर सकती? राजवीर शरारत से बोला, बिल्कुल कर सकती हो, इवन तुम कुछ और भी कर सकती हो। इश्की अनजान बनते हुए बोली, मतलब? अभी बताता हूँ। राजवीर ने बोलकर इश्की को अपने नीचे किया और फिर से उसे किस करने लगा। धीरे धीरे दोनों ही प्यार के आगोश में चले गए। इश्की अपनी सारी चिंता छोड़कर राजवीर को ही प्यार कर रही थी। कुछ घंटे बाद दोनों ही सो गए और रात की खामोशी में दोनों की सांसें रूम की हवा में घुल सी गईं। ऐसे ही एक दिन और शांति से बीत गया और राखी का दिन आ गया। मिशा सुबह सुबह अच्छे से रेडी होकर नीचे आते हुए बोली, आज राखी है और मेहर अभी तक सो रहा है, तो तुम उठा देती उसे? कोमल ने जवाब दिया। मिशा गुस्से से बोली, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो कुंभकर्ण उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। मेरा तो मन हो रहा है कि उसके ऊपर बाल्टी भर के पानी डाल दूं। तभी वहां पर अर्णव आए और कोमल उनके हाथ को खाली देखकर बोली, आपने जीजी के पास जाकर राखी नहीं बंधवाई? अर्णव उन्हें देखकर बोले, वो यहाँ नहीं है। कोमल बोली, अच्छा, पर उन्होंने राखी भी नहीं भिजवाई है। लगता है पिछली बार जो हुआ उस बात से अभी तक गुस्सा है। अरे आप भी ना कोमल, कौन सी बात लेकर बैठ गई हैं? आप मेहर को देखिए जो अभी तक उठा ही नहीं है। अर्णव बात को बदलते हुए बोले। वो नहीं चाहते थे कि आज के दिन किसी को कुछ पता चले और सभी का मन खराब हो। हाँ मैं देखती हूँ। ये बोलकर कोमल मेहर के रूम की तरफ चली गई। राजवीर अपने रूम में रेडी हो रहा था तो इश्की उसे पीछे से गले लगाते हुए बोली, आज आपको कोई ट्रेडिशनल कपड़े पहनने चाहिए और आप अपना बिजनेस सूट पहन के रेडी हो गए। राजवीर ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे राखी बंधवाने के बाद ऑफिस जाना है। ये कौन सी बात हुई? आज के दिन भी ऑफिस जाना है? आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे, बल्कि आज हम सभी कहीं घूमने जाएंगे। इश्की मुस्कुराकर बोली। राजवीर ने एक बार फिर से हार मानते हुए कहा, ठीक है बाबा। ये सुनते ही इश्की खुश हो गई और राजवीर के लिए एक कुर्ता निकाल कर बोली, ये पहनिए। राजवीर ने देखा कि इश्की ने उसके लिए एक डार्क ब्लू कलर का कुर्ता निकाल रखा है। राजवीर ने उसके हाथ से वो कुर्ता लिया और चेंज करने चला गया। इधर कोमल मेहर को उठाते हुए उसे डांट रही थी और साथ ही उसके कपड़े निकालकर उसे देते हुए बोली, ये पकड़ो अपने कपड़े। मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि तुम सभी कब बड़े होगे। लगता है पूरी जिंदगी ही लड़ाई करने वाले हो। कभी कभी तुम सभी की हरकतों से तंग आ जाती हूँ मैं। मेहर ने मासूम सी शक्ल बनाकर बोला, मॉम बस भी करें, सुबह सुबह कोई बच्चे को ऐसे डांटता है क्या? कोमल बोली, तो सुबह सुबह कोई अच्छा काम भी कर लिया करो। फिर वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, अब जाओ और जाकर रेडी होकर आओ। ये सुनकर मेहर जल्दी से कोमल के हाथ से अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ भागा। कोमल वापस लिविंग हॉल में आई तो उन्होंने देखा कि रूही पूजा की थाली रेडी कर रही है। थोड़ी देर में राजवीर और मेहर दोनों नीचे आए। साथ ही इश्की भी आई जिसने आज ब्लू कलर की ही साड़ी पहनी थी। इसके बाद रूही ने एक एक करके दोनों को राखी बांधी। फिर मिशा की बारी आई। इश्की बड़े ही गौर से सभी चीजें देख रही थी। उसकी आंखों में कुछ खालीपन था जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। तभी वहां पर रेहान आया। रेहान को देखकर कोमल बोली, रेहान बेटा तुम? रेहान बोला, हाँ आंटी, आज ही इंडिया वापस आया तो सोचा क्यों ना आप सभी से मिल लूं, और वैसे भी आज राखी भी है तो अच्छा मौका है। मेहर मजाक करते हुए बोला, हाँ सही बात है, आज राखी है, तो क्या तुम मिशा से राखी बनवाने आए हो? मेहर की बात पर मिशा ने उसे गुस्से से घूरते हुए देखा और बोली, तू कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लगा है? मेहर बोला, नहीं तो तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? अर्णव उसे रोकते हुए बोले, अच्छा ठीक है, तुम दोनों फिर से मत लड़ने लगना। रेहान आकर सोफे पर बैठ गया और इश्की की तरफ देखकर बोला, वैसे मेरी कोई बहन नहीं है तो क्या तुम मुझे राखी बांध सकती हो? रेहान ने एक राखी इश्की के आगे करते हुए कहा।
ये देख इश्की बहुत खुश हो गई और उसकी आंखों की चमक जैसे गायब थी वो रेहान की बात से वापस आ गई, जिस बात को राजवीर ने नोटिस कर लिया। दादी जी प्यार से बोली, हाँ क्यों नहीं, इश्की बेटा रेहान को राखी बांध दो। ये सुनकर इश्की जल्दी से आगे आई और रेहान के हाथों से राखी लेकर उसे बांधने लगी। राखी बंधवाने के बाद रेहान बोला, चलो आज से हम भाई बहन हुए, तो अब तुम मुझसे लड़ाई मत करना। रेहान के बाद पर इश्की कुछ बोलती इससे पहले ही कोमल बोली, राखी बंधवाकर तो तुमने लड़ाई को लाइसेंस दे दिया है, अब तो लड़ाई करने का हक बनता है इश्की। बहन भाई में लड़ाई ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। कोमल जी बोलकर हंसने लगी। मिशा बहुत देर से रेहान को देख रही थी क्योंकि आज उसने रेहान को 4 दिन के बाद देखा था। उसे रेहान से बहुत सी बातें करनी थी और उसे सारी बात भी बतानी थी, लेकिन फिर मिशा ये सोचकर रुक गई कि आज राखी है और सभी लोग आज बहुत खुश भी हैं। मिशा ने इस बात को सोचकर आज रेहान को कुछ नहीं बताने का फैसला किया। वहीं आज इश्की भी बहुत खुश थी क्योंकि आज उसने पहली बार राखी मनाई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़के के साथ वो इतना लड़ती आई थी वो उसी को राखी बांधेगी। राजवीर इश्की को देखकर बोला, तुम्हें कहीं घूमने जाना था ना, तो क्यों ना आज हम सब अपने फार्म हाउस चलें। राजवीर की बात से सभी लोग खुश हो गए। फिर राजवीर आगे बोला, वैसे भी अभी कुछ दिन की छुट्टी है तो हम वहां रह भी सकते हैं। हाँ भाई, ये बेस्ट आइडिया है, मेहर खुश होते हुए बोला। ठीक है, फिर आप सभी पैकिंग कर लीजिए, हम दोपहर तक निकल जाएंगे। राजवीर बोला और अपने रूम की तरफ चला गया। बाहर सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। कुछ दिन से सभी बहुत परेशान और दुखी थे, पर आज उन्हें खुशी का मौका मिला था तो कोई उसे छोड़ना नहीं चाहता था। सभी रेडी होकर देहरादून वाले फार्म हाउस जा रहे थे। सभी लोग रेडी थे। मेहर फिर से वही बस लेकर आ गया था जो पिछली बार लेकर ऋषिकेश गया था। उस बस को देखकर मिशा बोली, फिर से यही बस? तो तुझे क्या लगा इस बार मैं एरोप्लेन लेकर आऊंगा? मेहर ने जवाब दिया, नहीं, मुझे तुझसे इतनी ही उम्मीद रहती है। मिशा उसका मजाक उड़ाते हुए बोली। अब तक सभी लोग बाहर आ गए थे और अपने सामने उसी बस को देखकर कुछ लोग खुश थे और कुछ लोग नहीं। उन्हीं में से एक हमारी इश्की, जिसे इस बस को देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी, और ये बात मिशा ने भी नोटिस कर ली थी। इसलिए मिशा इश्की के कान के पास आकर बोली, क्या बात है मैडम, आपको बस देखकर खुशी नहीं हुई? पिछली बार तो बहुत खुश हुई थी। इश्की बोली, यार इतनी सुंदर जगह ले जा रहे हैं, इतना मस्त रोड ट्रिप होता और इस पर ये बस, कितना अच्छा होता जो कार से जाते सब अलग अलग। मिशा इश्की की बात को समझते हुए बोली, मतलब तेरा रोमांस का चांस छूट गया उन वादियों में। मेरा क्या, तेरा भी तो छूट गया। इतने दिन के बाद रेहान से मिल रही है और कुछ कर भी नहीं सकती। ये बोलकर इश्की हंसने लगी। तभी अर्नब बोले, चलो निकलते हैं, रात होने से पहले पहुंच जाएंगे। इतना सुनकर सभी एक एक करके बस में बैठने लगे। राजवीर सबसे एंड में आए और सबसे पिछले वाली सीट पर जाकर बैठ गया। इश्की भी उसके पास आकर बैठते हुए बोली, कभी कभी आपके दिमाग में माइंड ब्लोइंग आइडिया आता है। राजवीर इश्की को घूर कर देखते हुए बोला, कभी कभी? इश्की अपनी बात को बदलते हुए बोली, मतलब ऐसे घूमने वाले टाइप? ये बोलकर वो चुप हो गई और बाहर की तरफ देखने लगी, जिससे वो राजवीर को अवॉइड कर सके। जैसे कोई बच्चा शरारत करने के बाद अपने बड़े को अवॉइड करता है ताकि डांट न पड़ जाए। राजवीर ने 2 मिनट इश्की की तरफ देखा और फिर वापस सामने देखते हुए बोला, तुम चलो, फिर तुम्हें बताता हूँ। राजवीर की बात पर इश्की उसे देखकर बोली, मेरी क्या गलती? वो तो गलती से मुंह से निकल गया ना, आप ऐसे ही कुछ भी सोचते रहते हो। राजवीर ने इश्की की बातों का बस इतना ही जवाब दिया, जिससे इश्की अपना मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगी। वहीं मिशा और रेहान भी एक साथ बैठे थे, तो रेहान ने मिशा का हाथ पकड़ लिया और उसे धीरे से किस करने लगा। ये देख मिशा स्माइल करने लगी। फिर रेहान बोला, तुमने मुझे मिस किया था? बहुत, मिशा ने एक गहरी आवाज में कहा, जैसे बता रही हो कि उसने उसे कितना ज्यादा मिस किया था। ये सुन रेहान को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि मिशा ने कभी उसे इस तरह का रिप्लाई नहीं दिया था। रेहान बोला, मिशा, एवरीथिंग इज ओके? रेहान के सवाल पर मिशा बात बदलते हुए बोली, ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज फाइन। तुम बताओ ना,
तुम्हारा शो कैसा रहा? रेहान एक्साइटमेंट में बोला, एकदम बिंदास। तुम्हें पता है सभी लोग पागल हो गए थे मेरी परफॉर्मेंस से। रेहान मिशा को सारी बातें ऐसे बताने लगा जैसे कोई छोटा बच्चा हो। मिशा भी उसे उतनी ही खुशी से सुन रही थी। वहीं रूही भी समर के साथ ही बैठी हुई थी, लेकिन उसे नींद आ गई थी, जिस वजह से वो समर के कंधे पर सिर रखकर सो रही थी। नींद में होने की वजह से उसके बाल बार बार उसके फेस पर आ रहे थे। तभी समर ने उन बालों को अपने हाथ से हटा दिया और प्यार से रूही को देखने लगा। उन दोनों के बीच भी प्यार की चिंगारी चलने लगी थी। बस हमारा बेचारा मिहिर ही अकेला बैठा हुआ था। लेकिन उसके दिल में एक सुकून था कि अब सब ठीक है, और जब उसकी किस्मत में प्यार होगा तो उसे जरूर मिलेगा। इन सब से मिहिर का प्यार पर से विश्वास नहीं किया था, जिसका कारण शायद उसके आसपास के लोग थे, जिन्हें देखकर उसे अभी भी इस बात पर यकीन था कि इस दुनिया में अभी भी सच्चा प्यार जिंदा है। बस सही वक्त आने पर वो मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ तंज ने भी अपनी बहन से राखी बंधवा ली थी और आज भी अपने ऑफिस गया था। उसे देखकर देव उसे मन ही मन कोस रहा था कि आज छुट्टी वाले दिन भी उसे ऑफिस बुला लिया। आज सारे लोग अपने घर में एंजॉय कर रहे थे, वहीं देव काम कर रहा था। ये सोच सोच कर ही उसे गुस्सा आ रहा था, पर बेचारा अपने मन में गाली देने के अलावा कर भी क्या सकता था। तंज कैसे भी करके अपना सारा काम खत्म कर लेना चाहता था, क्योंकि बहुत जल्द ही उसके डैड इंडिया आ रहे थे, और अगर उन्हें कुछ भी कमी दिखी तो इस बार पता नहीं वो तंज को कहाँ भेजने वाले थे। यही बात सोच सोच कर तंज का दिमाग खराब हो रहा था। वो कहाँ इश्की को इम्प्रेस करने के पीछे था और कहाँ खुद उसकी ही वाट लग गई थी। जल्दी काम खत्म करने का एक और कारण था, वो ये कि काम खत्म होने के बाद उसके पास थोड़ा टाइम रहेगा इश्की से मिलने के लिए। वैसे भी बेचारे ने बहुत दिन से इश्की को नहीं देखा था। उसका मन इस बात से भी दुखी हो रहा था। तंज ने जब भी कुछ चाहा उसे मिल गया, पर यह पहली बार हुआ कि किसी लड़की से उसे सच्चा प्यार हुआ, पर वो किसी और की निकली। लेकिन तंज गिव अप करना नहीं चाहता था। उसने सोच लिया था कि ये उम्र तो इश्की के नाम ही होगी। अगर कभी ऊपर वाले को दया आई तो शायद किसी जन्म में उसे इश्की मिल जाए। अपने कॉलेज के टाइम में तंज ने बहुत मजे किए थे और बहुत से कांड भी किए थे, जिसकी वजह से उसके डैड ने उस पर पाबंदी लगाना शुरू कर दिया था। लेकिन तंज तब भी नहीं सुधरा तो उसे स्ट्रिक्ट ऑर्डर के साथ इंडिया भेज दिया गया। तंज जब से यहाँ आया था उसके साथ एक ही चीज अच्छी हुई थी, और वो थी इश्की से उसका टकराना, जो पहली बार राजवीर के ऑफिस में ही इश्की से मिला था और तभी से उसका दीवाना हो गया था। पर कभी भी बेचारे ने ये नहीं सोचा था कि वो राजवीर के साथ ही होगी, जिसका नतीजा आज उसे भुगतना पड़ रहा था। अब क्या करेगा तंज? कैसी होगी इश्की और राजवीर की फैमिली ट्रिप?